एबीवीपी या अन्य छात्र संगठन है, वो अब उनकी भूमिका बदलते वक्त से या उस पे प्रमुख जोर है वो छात्र संघ चुनाव को लेकर आप टिक गया है, ऐसी धारणा है। और राजस्थान में छात्र संघ चुनाव एक बड़ा मुद्दा भी है हालांकि जो। ये सरकारों का जी। रोल है। हाँ। ये सरकारें कुछ चलाती हैं, करवाती हैं, कुछ वही बैन कर दिए। दोनों पार्टियों ने अपने समय पे छात्र संघ के चुनाव करवाए भी हैं और उसको स्थगित भी किया है। तो ये सरकार का दायित्व तो बनता है। लेकिन इस प्रकार के केवल छात्र संघ नहीं, अन्य प्रकार की भी शिक्षण संस्थाओं में सबसे पहला तो मेरा आग्रह रहेगा, उपस्थिति बढ़े। हम्म। अब छात्र परिसर में उपस्थिति नहीं होती, केवल छात्र चुनाव के समय आके वोट दे के चले गए। पढ़ने के लिए भी आए, परिसर भी बढ़े, हरा भरा हो, और वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हों, और वो छात्र संघ के माध्यम से हों या अन्य किसी माध्यम से हों। लेकिन छात्र की लोकतंत्र की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। वो छात्र संघ के चुनाव के अध्याय से होती है, और उसमें लिंग दो कमेटी भी बनी, उसमें अपने कुछ कही, लेकिन उनका अक्षरता पालन हो, ये सुनिश्चित हो। ये ये छात्रों के जिम्मेदारियां तो मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय प्रशासन और उनकी। विश्वविद्यालय प्रशासन की भी है, और साथ के अंदर आपके छात्र संगठनों की भी है। हम्म। सब मिलकर के करें तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, इन सिद्धांततः। लेकिन कोई सरकार किन परिस्थितियों में रोक रही है, किन परिस्थितियों कर रही है, उस पर शायद मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन छात्र संघ की स्थापना भी इसलिए हुई, होने लगे, और अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग संविधान है, अलग अलग पद हैं, उस हिसाब से अलग प्रांतों में अलग हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग है, राजस्थान की भी कुछ यूनिवर्सिटी में अब जाके कई जगह 4 पदों पे। पहले था इनडायरेक्ट चुनाव होते थे, कक्षा प्रतिनिधि चुन करके आते थे। जी। जी। फिर उसे हट करके डायरेक्ट चुनाव की बात आई, डायरेक्ट चुनाव होने लगे। डायरेक्ट चुनाव में भी कहीं पूरी कार्यकारिणी के होने लगे, कहीं केवल अध्यक्ष का होने लगा, कहीं अब 4 पदों के होने लगे, अलग प्रकार का रहे। वैसे ऐसा सामूहिक चिंतन, मनन और समाधान करने की आवश्यकता है।